जय हिंद। आज वेकेशन के बाद पहली क्लास है। हम जून के सारे करंट अफेयर्स हाईलाइट जितने भी हैं रिवाइज करेंगे। कल वेडनेसडे से जुलाई के करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, तो 2 डेज में कंप्लीट करेंगे पूरे जून के सारे करंट अफेयर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम जो जून में इम्प्लीमेंट हुई है वो कौन कौन से है। पंजाब ने एक स्कीम लॉन्च की है ड्रग्स के लिए और उसका नाम है मिशन निश्चय। याद क्या, मिशन निश्चय जो है पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है। ये स्कीम है, ये आ सकती है, ठीक है। एफकेट में भी आपके स्कीम से क्वेश्चन है। और स्कीम्स किस तरह करनी है, स्कीम्स वाले क्वेश्चन अब आपके CHSL CGL वाले काम में आएंगे, ठीक है। और कांस्टेबल वाले में आएंगे, डेप्थ में नहीं आएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, बट NTA CDS एफकेट में सारा करना है। और एफकेट का थोड़ा सा जो लेवल है वो NDA CDS से कम है, फिर बड़ा एफकेट, ठीक है। पंजाब पुलिस लॉन्च मिशन निश्चय इन बॉर्डर विलेज गैदर इंटेलिजेंस ड्रग्स डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। हम सब जानते हैं पंजाब में बहुत ज्यादा क्या है, ड्रग्स है। ऐसा नहीं है कि खाली पंजाब में है, ठीक है। जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है जो इंडिया का, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं। अब जितना भी बॉर्डर एरिया ना इंडिया का, सारी जगह ड्रग्स मिलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी इंडिया में चले जाओ, सब जगह ये कॉमन है, हर एक कंट्री में ये कॉमन है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और ये किसके लिए है, ये बेनिफिट देगा विडोज के लिए। किसके लिए है, विडोज और डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिसमें 100 करोड़ रखे गए हैं। कितने अप्रूवल किए गए, ₹100 करोड़। 3 क्वेश्चन इससे याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है। ईटानगर इसकी कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, यह है चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और फोर्थ क्वेश्चन आएगा, चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए कितने रुपीज जो है अप्रूवल किए गए हैं, वो है ₹100 करोड़। और इसके बाद ये स्कीम, 5वां क्वेश्चन जो बनेगा, ये स्कीम किन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट की गई है, किन लोगों के बेनिफिट दिया जा रहा है स्कीम में, विडोज एंड डिसेबिलिटीज पर्सन को ये दिया गया। आप ये 5 क्वेश्चन मान के चलिए, इस क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये 7 सिस्टर स्टेट कहलाती है। कौन सी 7 सिस्टर स्टेट। अब जो नए बच्चे 7 सिस्टर स्टेट क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट है। कितनी है, 8 स्टेट। उनमें से एक जो है सिक्किम की 7 बहनें बोली जाती है, या सिक्किम की 7 रानियां बोली जाती है। ये 7 सिस्टर स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, समीर बोल, मणिपुर, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में लिया, नागालैंड और ठीक है, ये त्रिपुरा जो है, ये 7 सिस्टर स्टेट्स है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 7 सिस्टर स्टेट्स है। उनका एक भाई जो है सिक्किम कहलाता है, और ये जो है इनको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। टोटल कितनी है नॉर्थ ईस्ट में, 8 स्टेट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए असम जो है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। इनके चीफ मिनिस्टर ने भी एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री निजात मोइना मीन्स, ये इसका मतलब है प्रमोट गर्ल एजुकेशन, ठीक है। वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के नाम पे ये रखा गया है मुख्यमंत्री निजात मोइना, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर ने ये प्रमोट गर्ल एजुकेशन को लॉन्च किया है, ठीक है। अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखिए। भाई न्यू चीफ मिनिस्टर कौन कौन से स्टेट के बने हैं, तमिलनाडु,
और अरुणाचल प्रदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू पुरानी, ठीक है। न्यू चीफ मिनिस्टर जो अभी अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु के एक उड़ीसा, ठीक है। न्यू चीफ, इस बार आपको कैबिनेट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कैबिनेट सुन लो, कौन कौन सी पोस्ट जो है जो री अपॉइंट की गई हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और वाटर एंड शिप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, एग्रीकल्चर जो है वो नेम मिनिस्टर बने, ठीक है, वो अलग है। लिख लो कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां जो री अपॉइंटेड हुई हैं, ठीक है, कैबिनेट में। ये भी लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर वही बने हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वाटर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे गडकरी, वाटरवेज ये भी सेम है सर्बानंदा सोनावाला, वाटरवेज सर्बानंदा सोनावाला। ये फूड प्रोसेसिंग में चिराग पासवान, वो नए बने हैं। ये सारे अपनी पोजीशन पे ही रहे हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ये सारे लोग मोदी 2.0 में भी यही लोग थे, याद रखिएगा। इनसे आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। फिर भी याद कर लो क्वेश्चन किन से आएगा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस, रेलवे, फाइनेंस एक्सेट्रा। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो जल शक्ति है। जल शक्ति जो है, इस बार जल शक्ति इंपॉर्टेंट क्यों है? जल शक्ति बड़े सालों से गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, CR पाटिल, ठीक है। उसके बाद आते हैं फूड प्रोसेसिंग। ये भी जून के ही करंट अफेयर है भाई, ये भी जून के ही करंट अफेयर है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में चिराग पासवान, ठीक है। फिर आते हैं जल शक्ति, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। ये पिछली बार स्मृति ईरानी थी, इस बार ये भी चेंज हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर। ये कौन बने हैं? ये अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। उसके बाद JP नड्डा को क्या बनाया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास गई है? JP नड्डा के पास। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बने हैं? शिवराज चौहान। ये भी याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिनॉरिटी अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ये भी रह सकता है, जो नई मिनिस्ट्री है ना उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जो पुरानी है एनवायरमेंट क्लाइमेट, वो आज भी भूपिंदर यादव के पास है, भूपिंदर योगी के पास नहीं है, ठीक है। तुम्हारा अब में कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनॉरिटी अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। जो मांडविया थे पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, अब कौन है? ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये भी आपका पोर्टफोलियो जो है जून का, वो आपका ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। इतने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बने हैं और उनको 2 और चार्ज दिए गए हैं, एक एनवायरमेंट नहीं, IT एंड ब्रॉडकास्टिंग, लिख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग भी। मैम मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखा हुआ? क्या मिनॉरिटी अफेयर कहाँ पे? IT एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव।
अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर भी भाई यही है। रेलवे मिनिस्टर लास्ट टाइम भी अश्विनी वैष्णव थे और इस बार भी अश्विनी वैष्णव के बाद 2 बार ट्रेन हादसा हो गया। ठीक है, अश्विनी वैष्णव WR करके, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। ये IT एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, रेलवे मिनिस्टर भी थे। प्रीवियसली भी ये रेलवे मिनिस्टर थे, इस बार इनको 2 दिए गए। जो ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर के पास था, अभी किसके पास चल गया? अश्विनी। और स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर थे, डॉक्टर मनसुख मांडविया स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ये आपके जिनका 10+2 एग्जाम है, कांस्टेबल वाला है या CHSL है, उसमें आपके ये क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, और जिनका होगा इसमें भी आप जल शक्ति लेके चलो और फूड प्रोसेसिंग, इन दोनों में से क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में 100% होने वाला है। क्योंकि जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो भी बड़ी देर बाद क्या हुआ, चेंज हुई है। और साथ में फूड प्रोसेसिंग, ये चिराग पासवान के फादर भी इसी मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग में ही रहते थे। ठीक है, मोदी 0.1 में भी थे उनके फादर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। JP नड्डा ने एक मिशन, JP नड्डा ने। अब यहाँ पे देखो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 2 साल से पिछले साल हरदीप सिंह पुरी के पास था। किसके पास था? हरदीप। अब किसके पास है? JP नड्डा के पास। किसके पास है? JP नड्डा। चेक करना, JP नड्डा ही है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। अब हरदीप सिंह पुरी क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। अब हरदीप सिंह पुरी जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है JP नड्डा ने लॉन्च किया था, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, ये वर्ल्ड नेशन वाइड, क्योंकि अब महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, स्वच्छ भारत की तरफ ये वाले प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर नेशनल डे मनाया जाता है, उस दिन हम स्वच्छ भारत मनोहर लाल के वास्ते है। मनोहर लाल के वास्ते मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग में चेक कर लेते देखो मनोहर लाल खट्टर, हाँ, मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के प्रीवियस चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। JP नड्डा नहीं है। चेक कर, अच्छा हुआ चेक किया, मेरे दिमाग में था कि उसको दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 कृषि सखी एक सर्टिफिकेट दिया वाराणसी की वुमेन्स को। 30,000 कृषि सखी, कितने सर्टिफिकेट दिएगा? 30,000। कहाँ पे दिया? वाराणसी। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, उस वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी। और वाराणसी में याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाराणसी जो है रानी लक्ष्मीबाई मनुकर्णिका का बॉर्न प्लेस है, बर्थ प्लेस है वाराणसी। ठीक है, झांसी की रानी उत्तर प्रदेश में बॉर्न हुई है वाराणसी में। बड़े सारे बच्चे गलत लिखाते हैं, कभी कभी बचपन का नाम भी आता। 2016 में झांसी की रानी का ओरिजिनल नेम NDA का क्वेश्चन था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका। बचपन का नाम जो था वो मनु था, इसको बाद में करेंगे, मैं पहले ये करवाऊंगी अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स जून के ही हैं ये सब। ठीक है, देखो मैंने इजी बनाया अवार्ड्स ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, डिस्कशन नहीं है क्योंकि डिस्कशन तो करंट अफेयर में नहीं आएगी, आपको ऑप्शन आएंगे, आपको ये अवार्ड्स रखने हैं। एक क्वेश्चन 100%। ठीक है, 12 विश्व हिंदी सम्मान, विश्व ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे चलती है। ठीक है, हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे और इंटरनेशनल डे दोनों ही। इंटरनेशनल हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब होता है? आप मुझे दोगे, आप लोगों का कल टेस्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। और नेशनल हिंदी दिवस दोनों ही अंतर है, मुझे नहीं पता, मैंने परसों ही आपको क्वेश्चन डे एंड डेट्स में करवाए। इंटरनेशनल होता है 10 जनवरी को और वो मैंने बोला आप लोगों के लिए, अब 10 जन मतलब, ठीक है जनवरी होता है। चलो, हाँ मुझे पता है। 10 जन को जो होता है हिंदी दिवस इंटरनेशनल होता है, और नेशनल हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर होता है। अब होता है 14 सितंबर। जो नए बच्चे आए हैं, 2 चीजें और देख लो। आदित्य आंसर देगा। आदित्य, इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है? इंटरनेशनल टीचर डे INT लिखूंगी। और नेशनल टीचर डे कब होता है? नेशनल टीचर डे तो 5 सितंबर को होता है। चल आगे बोल। 10 सितंबर को होता है।
इंटरनेशनल टीचर डे 10 सितंबर होता है, वेरी गुड। हाँ 5 अक्टूबर कब होता है? 5 अक्टूबर। चल अंकुश, यूथ इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे। अंकुश नेशनल यूथ डे, चलो मैं दोनों का 12 कर देती हूँ। मैम इंटरनेशनल होता है 12 अगस्त, इंटरनेशनल 12 अगस्त। ठीक है, और नेशनल 12 जैन। भाई तुम्हारी नोटबुक जो पीछे आगे घूमती है ना, मारूंगी मैं, ठीक है? याद नहीं करते तुम। यूथ डे स्वामी विवेकानंद की डेट बर्थ एनिवर्सरी, नेशनल यूथ डे 12 और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। और इंडिया में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी, टीचर डे और इंटरनेशनल 5 अक्टूबर। हिंदी दिवस पूरी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी एंड नेशनल हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर, जिनका CGL है, CHSL है, वो बच्चे ध्यान से सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अनलिमिटेड पेपर होते हैं, 5 शिफ्ट में होते हैं, 15 दिन चलते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, सोचो कितने आएंगे। ठीक है, अब मेरे यहाँ का जो पेपर अब करंट अफेयर रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग CGL CHSL की तरह रहेगा और NDA वाले रिवीजन करेंगे सारा। ठीक है, NDA वाला का करंट अफेयर लास्ट पूरे मंथ का हो गया, ठीक है, और साथ में रिवीजन करेंगे, फिर साथ साथ में ही क्वेश्चन पूछने करंट अफेयर। ठीक, जो 11th वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ माफी है और जो जिनका एग्जाम है उनको नहीं है। फिर आप 11th में हो आपको, ठीक है। 12th विश्व डॉक्टर उषा ठाकुर, हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड कृष्ण प्रकाश, 100% ये दोनों में से क्वेश्चन रहेगा हर किसी। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजना ठाकुर, पेन पिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अरुंधति रॉय पेन पिंटर प्राइज, अरुंधति रॉय इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी, पेन पिंटर प्राइज भी, बहुत सारे अवार्ड जीते इसने। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट आर नर्सिंग रोहिणी एंड लखनडे, नर्सिंग और रोहिणी लखनडे को मिला। पीछे देखो, वी शांतरम फिल्म इंडस्ट्री से डील करते थे, ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वी शांतरम। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सुबे नलमुत्तु, किसको मिला? सुबे नलमुत्तु। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है बेंगलुरु की विनोद गंतारा को मिला। किसको मिला? विनोद गंतारा। ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। ये पहले भारतीय हैं जिनको साउथ अफ्रीका का प्रेस्टीजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये पहले भारतीय बने हैं, कौन? विनोद गंतारा। वेरी इंपॉर्टेंट, लेके चलो। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट कौन सा? 2024 का। 2024 में ये फर्स्ट इंडियन बना है जिसको साउथ अफ्रीका का प्रेस्टीजियस नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और उनका नेल्सन मंडेला को गांधी ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है और इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीव विनोद गंतारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पीछे चलते हैं। योगा डे श्रीनगर में सेलिब्रेट हुआ, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नालंदा भारत की फर्स्ट डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी थी। भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। ये कुमारा गुप्ता ने बनाई थी, कुमारा गुप्ता 1 ने बनाया था। अब सबसे पहली जो बड़ी एनिशिएंट, अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, फिर अशोका, ये अशोका और उसके बाद वो सारे इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, वो तक्षशिला में पढ़ते। कहाँ पढ़े थे? तक्षशिला। तक्षशिला जो है आज पेशावर में अड्यून हो चुकी है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। पहले तक्षशिला राजा भरत के बेटे तक्ष ने बनाई थी। तक्षशिला किसने बनाई थी? राजा भरत के बेटे तक्ष ने। राजा भरत कौन? राजा रामचंद्र के भाई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पहली बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, 1000 से भी ऊपर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। नालंदा में क्या था? नालंदा को 5 साल लगातार जलाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने जलाया था
और नालंदा को इनॉग्रेशन जो हुआ न्यू कैंपस का वो उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। नियर कहाँ? राजगीर बिहार। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई है? राजकीय में। सेकंड विशाली में, सेकंड। और बुद्धिस्ट से क्वेश्चन 100% आएगा। जो बोलते हो वो सामने ऊपर लिख लिया करो ताकि आपको वो वाला क्वेश्चन करके जाना है। CHSL का पेपर FCAT का है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, आप NDA वाले देखो, आपको इस साल है या अगले साल है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, आपको ये नहीं आएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में नालंदा यूनिवर्सिटी रीएस्टैब्लिश जब हुई थी उसकी इनॉग्रेशन सुषमा स्वराज ने की थी, ठीक है। और पहले जो वाइस चांसलर बने थे वो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स की, वो बने थे। और यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सब बड़े सारे बच्चे क्या लिखाएंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। न्यू एक कैंपस बनाया उन्होंने, एक न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया, ठीक है। राजगीर कहाँ पे? बिहार में। ये बिहार जो है ये पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। ये मौर्यन एम्पायर का गढ़ होता था, चंद्रगुप्त मौर्य। कैपिटल मगधा से बिहार, ठीक है। पाटलिपुत्रा थी कैपिटल, जो थी पाटलिपुत्रा, जिसको आज का बिहार कहा जाता है। याद रखिएगा, पटना को ही पाटलिपुत्रा कहा जाता था। यहाँ पे याद रखिएगा, जो पहले वाइस चांसलर न्यू नालंदा के बने थे अमर्त्य सेन, और उसकी इनॉग्रेशन एक्सटर्नल अफेयर फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अब क्या होता है, अशोका, ठीक है। अशोका ने अपनी जिंदगी में कहते हैं कि एक ही वॉर लड़ी, वो कलिंगा के था, ठीक है। वहां से उसका क्या हुआ? चेंज हो गया उसका मन, और वो बुद्धिज्म की तरफ गया। किसकी तरफ? बुद्धिज्म की तरफ। जब बुद्धिज्म की तरफ गया तो बुद्धिस्ट की जो लोग फॉलो करते थे ना, बुद्धिस्ट लोग, वो क्या करते थे? काउंसिल करते रहते थे। हर एक टाइम के बाद एक सम्मेलन, जिसको बोल सकते हैं हम देसी लैंग्वेज में सम्मेलन करते थे। उन्होंने यहाँ तक 6 सम्मेलन किए। पहला जो हुआ बिहार में हुआ, दूसरा विशाली में हुआ, तीसरा मगधा में हुआ, फोर्थ जो है वो श्रीनगर कश्मीर में हुआ, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स जो थे वो बर्मा में हुए, वो इंडिया में नहीं हुए, बर्मा में। तब बर्मा इंडिया का ही पार्ट था। और ये आपको मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए हैं, डिटेल के साथ करवाया हर एक क्वेश्चन, और आप वो वाला वीडियो रिवाइज कर लेना, ठीक है। पहली कहाँ हुई? राजा कौन था? और उस राजा जो था उसके अंदर ये प्रेजेंट जो भी काउंसिल हुई उसको लीड किसने किया, वो भी। ये पूरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये अभी आया तो इसका मतलब आपको बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के चेंज हुए हैं, इनका नाम है H.G. एंटोनियो कोस्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन काउंसिल के आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, तो दूसरा कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है? अफ्रीकन यूनियन इसलिए इंपॉर्टेंट है, G20 होने वाला है। G20 क्या होने वाला है? G20 इस साल ब्राजील के पास, किसके पास है प्रेसिडेंटशिप? ब्राजील के पास। और वहां पे ये जो देश है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इतना अफ्रीका बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, डार्केस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ पे क्या इतने सारे स्टेट्स को तो G20 में उनकी डाल नहीं सकते, और पूरे का पूरे अफ्रीका को एक यूनियन का नाम दे दिया गया, जिसका नाम क्या? अफ्रीकन यूनियन। और G20 इस साल क्या हो जाएगा? G21, ठीक है। अब G20 से 21 होगा ब्राजील में। लास्ट ईयर G20 की जो प्रेसिडेंटशिप थी वो भारत के पास थी, ये भी याद रखना। पहली बार भारत में G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली थी, अब ब्राजील के पास है। और इसका अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, एडिस अबाबा। एडिस अबाबा याद रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। जैसे कि आप ADB का रखते हो, SCO का रखते हो। SCO की कॉन्फ्रेंस कजाकिस्तान अस्ताना में होगी, कजाकिस्तान अस्ताना में होनी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, इंडिया जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है SCO में। याद रखिए, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसमें? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में।
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन के एंटोनियो कोस्टा बनेंगे। जो न्यू यूनाइटेड नेशन के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, यूनाइटेड नेशन के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? एंटोनियो ग्यूटेरेस, ठीक है। एंटोनियो ग्यूटेरेस यूनाइटेड नेशन के हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो है ये किसके हैं? यूरोपियन काउंसिल के। अब नेक्स्ट देखियो, इंडिया ने रिजेक्ट किया कौन सी रिपोर्ट? ये बड़ी बार न्यूज में आ रही है। यूएसए ने, अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट एक रिपोर्ट दी है कि इंडिया जो है बायस्ड है। भाई दुनिया में दो कंट्रीज बहुत बायस्ड है, एक भारत एक इजराइल, दो याद रखिएगा। ह्यूमन राइट वायलेशन भी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होते हैं, तो इसलिए इंडिया क्या है? बायस्ड है। रिलीजियस फ्रीडम नहीं है हमारे यहाँ पे। ऐसा है कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं है कि हम कहीं मंदिर नहीं जा सकते या मस्जिद नहीं जा सकते या गुरुद्वारा या चर्च नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। इंडिया में जलंधर में सबसे बड़ी चर्च बन रही है, दुनिया की सबसे बड़ी चर्च कहाँ बन रही है? जलंधर में। और यहाँ बायस कैसे हो सकता है? ठीक है। और ये लिखते हैं रिलीजियस फ्रीडम। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, यूएन में बोलते हैं, फिर यहाँ पे जो एम्बेसी के लोग होते हैं वो रिप्लाई करते हैं, आगे सारा फंक्शन चलता रहता है। इसी तरह ये यूएन में कोई ना कोई एलिगेशन लगता है, किसी ना किसी कंट्री के अगेंस्ट कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, बट इंडिया रिजेक्ट। कर्नाटका ने नेशनल योगा ओलंपियाड इनॉग्रेशन किया है मैसूर में। कर्नाटका लॉयन ऑफ मैसूर बोलते हैं टिप्पू सुल्तान को। किसको कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान। और कर्नाटका में वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में, एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में आ सकता है। कर्नाटका का कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया? 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। होयसाला टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स ऑफ होयसाला याद रखिएगा। होयसाला जो है ये 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 41 है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, ठीक है। 39 है डोलावीरा, और 40 कौन सी है? रामपा टेम्पल। 40 कौन सी है? रामपा टेम्पल। 39 चारों ही याद रखिए। टेबल बना लो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, धीरे धीरे करते रहना, ठीक है, आपको आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं 39, 40, 41 और 42 ऑप्शंस में आ सकते हैं। सीजीएल में, सीएचएल में आपको ऑप्शन में आ सकते हैं आजकल, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शन पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। जो नए बच्चे वो सुनिए, जो न्यू पॉलिसी आई है ना उसी के अकॉर्डिंग पेपर आने वाला है, क्योंकि अभी जो एनडीए का आया वो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आया, जो मुझे समझ आता है कि क्योंकि इससे पहले जो पेपर आया वो चेंज पेपर आया, वो उस पैटर्न में नहीं था। अब हर पेपर में आपको जो जीके भी है, चाहे छोटे सा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है उसमें भी उन्होंने ट्विस्ट किया है, ठीक है। उसको लिख देंगे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नाम, ठीक है। ही मे बी, फिर उसमें से हमको चुनना पड़ेगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसकी सारी करेक्ट। अगर ये जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी 3 अचीवमेंट लिखी होंगी, आपको आती नहीं होगी तो आप क्या जीके का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगर पटेल पे आएगा, वहां पे आयरन मैन, ये भारत के आयरन मैन है, फर्स्ट होम मिनिस्टर, उनकी 3 ऑप्शन दिए, वो दिए होंगे, उनको करेक्ट करना आपको, ठीक है। इसी तरह पेपर आ रहे हैं, जो भी पेपर आया आपको एफकेट का भी इसी लेवल में ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। 39 जो है ये डोलावीरा है, डोलावीरा लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ गुजरात। 40 जो है ये कौन सा है? रामपा टेम्पल, रुद्रमादेवी ने बनाया था रामपा टेम्पल, ठीक है। ये तेलंगाना में, कहाँ पे है? तेलंगाना में। रुद्रमादेवी ये जैसे झांसी की रानी है उससे भी बड़ी ये फाइटर थी, रुद्रमादेवी। ये साउथ इंडियन है, कभी हमने पढ़ा नहीं, हमारी बुक्स में पढ़ाया नहीं हमें, ठीक है। हमने मूवी देखी, साउथ इंडिया की मूवी देखते। ये कौन सी डायनेस्टी से आती? क्वेश्चन आ चुका है इसके, काकत्या डायनेस्टी से। कहाँ से आती है? काकत्या से। 41 जो है ये कौन सा है? शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का। 42 होयसाला टेम्पल, ठीक है। ये सारा क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट देखो कर्नाटका जो है
बेंगलुरु सिटी किसने बनाई थी? केम्पेगौड़ा ने। किसने? केम्पेगौड़ा ने। और केम्पेगौड़ा का लार्जेस्ट सिटिंग कॉपर स्टैचू है। लार्जेस्ट सिटिंग कॉपर स्टैचू किसके नाम है? केम्पेगौड़ा का। कहाँ पे है? कर्नाटका, बेंगलुरु में। और केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है साइंस सिटी ऑफ इंडिया है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया है, सिटीजनशिप सीनियर सिटीजन सिटी ऑफ इंडिया है, और एक और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है। ये भी याद रखिएगा। बेंगलुरु ने एक और काम किया है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक है और इसको स्पॉन्सर किसने किया है? केनरा बैंक ने। है रिसीव नेशनल अवार्ड। इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है। किसको मिला है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का नाम नॉमिनेट किसने किया है? केनरा बैंक ने। इसको अवार्ड दिया गया कौन सा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको आ सकता है। एमबीए वाले मैंने ऐड किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज होता है। अब जो मुझे लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आ सकता है, कई बार क्या होता है एनडीए में 2-3 सालों के बाद ना इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बड़े पूछते हैं, सीडीएस में भी। ठीक है, कि 2019 का पेपर एनडीए का सबसे टफेस्ट पेपर था, और वो उसमें इतने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे कि एनडीए वाले इकोनॉमिक्स करना ही भूल गए थे। ऐसे इकोनॉमिक्स का कोई एक क्वेश्चन आता है कभी कभी। अगर 4 साल के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, पहले वाला पैटर्न आपका मैंने आपको बताया था वो इतना आएगा। ठीक है, इस बार थोड़ा ऊपर वाला लेवल का, जिन्होंने पहले एनडीए 1 दिया है उनको पता है। ठीक है, 67 ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हुई। इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल किया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे, ये तो पता है। आप कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह में? अरे भाई नहीं नहीं, चलो ऑप्शन दे दूं। एम से नाम करता है भाई। आप तो बोलते रहो, सोचते रहो, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, नहीं भाई, मुगल सराय, वेरी इंपॉर्टेंट। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। एनडीए क्वेश्चन लेके चलो लाल बहादुर शास्त्री का, 2001 से लेके 19 तक इतने बार ने लाल बहादुर शास्त्री के क्वेश्चन पूछे सीडीएस एनडीए में कि इसको कभी भी स्किप करके मत चलो। ठीक है, तेजगंज में डाई हुए थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और मलेशियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन किसने जीता? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया में, कोलालमपुर में। और 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो बैडमिंटन का रहा वो किसने जीता? ली जी जिया ने। किसने? ली जी जिया। और ली जी जिया। और मलेशिया की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस। मलेशिया का नेशनल गेम बैडमिंटन, और मलेशिया के पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। इंडोनेशिया के भी पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, और म्यांमार के पार्लियामेंट को भी मजलिस कहा जाता है। ये याद रखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार। इंडोनेशिया का भी नेशनल गेम बैडमिंटन है। ठीक है, मलेशिया का भी बैडमिंटन। श्रीलंका और नेपाल का वॉलीबॉल। श्रीलंका और नेपाल का वॉलीबॉल। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया का तो अभी तक बीच हो गया, ये तरफ रहेगा। शायद कोई सरकार आएगी जिसको कोई प्राइम मिनिस्टर हॉकी खेलता होगा तो फिर वो इंडिया का नेशनल गेम जो है हॉकी बनाएगा। तो ऐसे पाकिस्तान का हॉकी, अफगानिस्तान का बुजकाशी, अफगानिस्तान का बुजकाशी, और ऑस्ट्रेलिया और लंदन, इंग्लैंड का क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट। हिथी इजराइल, यूरुग्वे ब्राजील, अर्जेंटीना फ्रांस, जर्मनी, इन सब का फुटबॉल। इन सब का फुटबॉल।
ब्राजील का नहीं है, ब्राजील का बुल फाइटिंग है, मैम, चाइना सॉरी का? स्पेन का फुल फाइटिंग है, चाइना का टेबल टेनिस है, चाइना का टेबल टेनिस और स्पेन का बुल फाइटिंग याद रखिएगा है, जापान का सुमो, जापान बांग्लादेश बोला कबड्डी, भूटान का आर्चरी मैम का टेस्ट और चिंचोला किसका है? अब आपके लिए क्वेश्चन, मेरा टेस्ट हो गया, चिंचोला बोलिए नहीं, चिंचोला कल मैं टेस्ट में डालूंगी, चिंचोला किसका है? चिंचोला क्या होता है? एक बॉल होता है थाइस के ऊपर खेला जाता है, हाँ, म्यांमार, चलो पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ऑप्शन दूंगी, नए बच्चों को नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके याद करो, इसका भी आइडिया हो जाएगा। अभी ये बन रहे हैं क्वेश्चन, ये मैं पेपर बना रही हूँ बीच में, वो पेपर ना। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स में वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिकॉर्ड बनाया है इसने, ये सेकंड इंडियन बन चुकी है जिसने 200 रन रीच किए हैं, शेफाली वर्मा। किसने? वुमेन। ये 200 इंडिया में ही हो रहा टेस्ट, 200 शेफाली वर्मा जो है ये सेकंड इंडियन बनी है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 200 डबल सेंचुरी मारी है, ठीक है। अब लेजेंडरी इंडियन क्रिकेट है कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी बायोग्राफी का नाम है, क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और ये कपिल देव जो है इसके बाद अब रिटायर होने के बाद गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इंडिया ने कहाँ पे 11 मेडल लाए हैं? अमान। अमान जो है मैंने इसकी कैपिटल नहीं लिखी, स्टेट में लिखी, आप मुझे बताओ, मैंने आपके लिए छोड़ी। अमान किसकी कैपिटल है? एशिया में है, मिडल ईस्ट में है, जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन की कैपिटल अमान, ठीक है। इंडिया के एथलीट्स ने 11 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। वेरी यहाँ पे क्वेश्चन ये इस तरह नहीं आएगा, ये क्वेश्चन किस तरह आएगा? अंडर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई? यार ये आपको ये नहीं पूछेंगे किसने गोल्ड जीता, इसका कभी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन का ट्विस्ट होता है कि भारत ने कितने मेडल टोटल जीते, ठीक है, और भारत ने कितने गोल्ड जीते, कितने गोल्ड जीते, ये याद रखिएगा। अब ये जो है चेस प्लेयर हैं, इन्होंने स्टेफन ज्ञान मेमोरियल कंपटीशन जीत लिया। अर्जुन एग्रेसी जो है ये चेस प्लेयर ऑफ द ईयर भी है, इसके नंबर 1 है, ठीक है, ये भी आप। नेक्स्ट स्पोर्ट से देखिए, इंडिया यहाँ पे टेबल टेनिस जो है ये लगोस में हुआ है, जिसमें इंडिया ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड में है। बट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। श्रीजा अकुला ये पहली भारतीय बन चुकी है जिसने सिंगल टाइटल जीता है, गोल्ड भी जीता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा, आपको CGL CHSL में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा गेम खेलते हैं। अब आपको CGL CHSL वाले आप याद रखिएगा, आपको प्लेयर्स के नाम याद करने हैं और कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं, वो आपको 100% क्वेश्चन देंगे, क्योंकि बड़ी देर से जो सेंसस करके जाएगा, सेंसस में दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, 100% आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा कि 5 ईयर प्लान से लगातार क्वेश्चन आता है, क्योंकि पिछली बार हर एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था और इस बार भी 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन देगा। आपको सेंसस करवाना एनडीए, वो आपको आना। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है, फिनलैंड में ये कॉम्पिटिशन हुआ और इसका नाम है पावो नुर्मी गेम्स। क्या है? पावो नुर्मी गेम्स। अब देखते हैं नीरज चोपड़ा इस बार कुछ लाते हैं कि नहीं। इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम लिखा है लिवरेजिंग पावर्स रिसाइलेंस ऑफ MSME टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिल रहा है पॉवर्टी, ये इसका थीम है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स वुमेन के लिए 24 जून थीम ये है, वुमेन लीडरशिप इन जो भी लिखा है मल्टीलैटरल डिप्लोमेट। जून 28 को हम मनाते हैं वर्ल्ड ड्रग्स डे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये बड़ी बार ट्वीट किया जाता है और थीम इसका लिखा है एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन।
26 जून को इंटरनेशनल विक्टिम ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर्स, ठीक है, वॉइस अगेंस्ट टॉर्चर, ए कॉल फॉर ग्लोबल जस्टिस। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। वर्ल्ड सिक्योर डे 19 जून को, वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये आपके लास्ट वाले मंथ्स के जो है क्या है डे एंड थीम्स। कभी कभी सीडीएस में आते हैं, एनडीए में कम आते हैं डे एंड थीम, बट सीडीएस के एग्जाम में आते हैं, एक रहता है, एफकैट में भी रहता है, ठीक है, एनडीए में बहुत कम रहते हैं, बट सीडीएस में लगातार अगर आप पेपर देखो सीडीएस का उसमें थीम पूछा जाता है। असम सेक्रेटरीट जो है भारत का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन चुका है। इको फ्रेंडली बना है, क्या बना है? इको फ्रेंडली स्टेट। पहला भारत का कौन सी स्टेट का सेक्रेटरीट है जो इको फ्रेंडली बना है? असम का, ठीक है। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, दुनिया में लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन। 2014 से पहले भारत के पास जो डोमेस्टिक सुविधाएं थी फ्लाइट की, वो क्या थी? बड़ी कम थी। रमनीक और आदित्य, ठीक है, तुम्हें एविएशन मिनिस्टर नहीं बनाना, मैंने कहा था क्लास से कहा, ठीक है। और अब भारत के पास दुनिया की तीसरी क्या बन गई है? डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हो चुकी है, ठीक है। इससे बड़ी अच्छी बात है, सुविधाएं भी मिलती हैं लोगों को। JNK में पहले जम्मू में ही जो नाइट फ्लाइट नहीं थी, अब कुछ सालों से क्या हो रहा है, जम्मू में भी नाइट शिफ्ट चलती है, नाइट भी लोग फ्लाई करते हैं, ठीक है। 100/100 हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी स्टेट्स, इतने बड़ी गांव, इतने बड़े शहर, ठीक है, उसमें अब 100 एयरपोर्ट का बना 2017 में क्या बनाया गया? 100 एयरपोर्ट। वो सिक्किम का, सिक्किम में 100 एयरपोर्ट। ये कभी कभी बड़ी बार पैक्योंग है, देख लेना, पैक्योंग या प्योंगयांग, कुछ इस तरह उसका नाम है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम जो है पहली ऑर्गेनिक स्टेट है भारत की, पहली ऑर्गेनिक और पहली डेफिसिट फ्री स्टेट भी है, ये भी डेफिसिट टॉयलेट मुक्त, ठीक है, ये भारत की पहली। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर हो गया है, किसमें? वेपन्स में 4th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है, और लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन 3rd है, ये भी याद रखिए। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की, ये मीटिंग की है, ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ये मीटिंग हुई है तीनों देशों में, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने की है। साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने अपना पहला ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज। साउथ कोरिया, यूएस, जापान, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पहली जापान, साउथ कोरिया और यूएसए के बीच एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम पूछ सकते हैं। उसके बाद कीनिया, ये बड़ा न्यूज में था, अगर आप CNN देखते हो या BBC देखते हो, कोई और इंग्लिश चैनल देखते हो, उसमें बड़ा न्यूज है था, ठीक है। ये कीनिया के प्रेसिडेंट है, वहां पे उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, फाइनेंस बिल आया था, जिसको क्या किया, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस बिल के अगेंस्ट, और इसको क्या करा, विड्रॉल करना पड़ा कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस बिल इसने क्या किया, विड्रॉल किया ड्यू टू द प्रोटेस्ट। पैराग्वे, ये 2 क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आते, मैं अभी ये लिख लो। एक माल्टा जो है वो 117 मेंबर बना है, एक 117 मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब ये फुल मेंबर बन गया पैराग्वे 100। अब ये नहीं समझ आता मुझे क्वेश्चन, ये लिख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 बार सर्च किया, मुझे इसका सही आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, फिर भी आप लिख लो 100 कौन बनाया, और अगर 117 आया वो भी पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको क्वेश्चन ठीक करके बताऊंगी। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, दोनों ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बन रहे हैं। कोई 117वां बन रहा है, फीजी बना अभी रिसेंटली, कोई 100 बन रहा है, कोई 99 बन रहा है, इस तरह के क्वेश्चन, ये मुझे थोड़े कंफ्यूजन है, यहाँ पे आपको मैं दोबारा से चेक करके बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, इसरो ने अपना पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च किया है, 3rd एंड फाइनल। ये पुष्पक जो है लास्ट है, ठीक है। इसरो ने कंडक्ट किया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। पुष्पक याद रखिएगा, इट वाज लॉन्च बाय इसरो।
जो विलियम सुनीता खत्म होगी, ज्यादा टाइम हो गया, 45 minutes 45 ही हुए ना, 10-12 दिनों के बाद क्लास हुई। अपलोड नहीं होगी बाद में। केरला असेंबली ने बोला है कि अपना नाम चेंज करना है केरला का केरलम। केरलम जो था, जब इंडिया में फ्रीडम लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, तब भी केरलम नाम से ही जाना जाता था केरला। केरला को गॉड ओन्स कंट्री कहते हैं। पहला जो पोर्टुगीज आया भारत में, वो भी केरला में ही आया, कोझिकोड में, कैलीकट में, वास्को डी गामा। ठीक है, कोझिकोड आल्सो नोन कैलीकट ऑफशोर डिजाइनर इन, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युवराज जी, सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड इज नोन एज सिटी ऑफ literature. It was declared by UNESCO. India's first UNESCO city of literature. India's first UNESCO city of literature. तजाकिस्तान जो है ये लैंडलॉक कंट्री है। इसने वहाँ पे एक बिल पास किया है बैनिंग ऑफ हिजाब, बैन कर दिया किसी तरह का भी इस्लामिक जो भी क्राइटेरिया औरतों के लिए रहता है वहाँ किसी भी इस्लामिक कंट्री में, इस्लामिक क्लोथिंग, इन सब को, ट्रेडिशनल को बिल्कुल बैन कर दिया गया। अब हम 22वीं सेंचुरी में जा रहे हैं, 21st सेंचुरी के ये में होके ये क्या हो गया। इसी तरह ईरान में एक लड़की ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, ईरान का पीस प्राइज किसको दिया गया था? मोहम्मद नरगिस। इस साल नोबेल पीस प्राइज मोहम्मद नरगिस को दिया गया, वो भी हिजाब के लिए ही लड़ी थी। ठीक है, कि वुमेन जो है वो बुरखे के लिए लड़ाई हुई थी, ये भी उसी के लिए है। तजाकिस्तान फर्स्ट कंट्री बन जाती है जिसने बैन ही कर दिया हिजाब। ठीक है, मोहम्मद नरगिस लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरान से पीस प्राइज दिया गया है। आगे को फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की है, 53rd। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। श्रीनगर को दुनिया की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। किसने डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। ठीक है, श्रीनगर का जो क्राफ्ट है, जो पुराना जो क्राफ्ट तो है, ये पेपर मैशी है या पश्मीना का शॉल है, जो भी पुरानी चीजें बनती हैं हाथों से, उस क्राफ्ट को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने क्या किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड म्यूजिक डे नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है। कर्नाटका ने पहला योगा ओलंपियाड महसूस ये हो गया। फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया और कंबोडिया के बीच, ये पहली बार कौन से देश के साथ इंडिया की पहली फ्लाइट शुरू हुई है? कंबोडिया के साथ। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है अंगोर वट, वो डेडिकेट करते हैं भगवान विष्णु को। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ये डिफेंस के कुछ क्वेश्चन है, देखिए। इंडियन एयरफोर्स कल वैसे भी करवाना ही है, इसको 2 पार्ट्स में रहेंगे आपके जून के करंट अफेयर, कल और आज। थैंक यू।